राजेश शुक्ला जी कह रहे हैं कि धनंजय जी, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। अरे भाई, वे अपने मालिक से मिलने गए साइप्रस में। और एक और साथी कह रहे हैं, जगदीश कोहली, कि मोदी पूरे विश्व में कहीं जाए उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अडानी और उनके हितों का फायदा। मनीष भाई, जिस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि ये ठंडा मतलब कोका कोला। ये मोदी जी इतने देशों में जा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय दिख गया कि उनकी कूटनीति कितनी सफल है, वो सब दिखाई पड़ गया। धनंजय भाई, साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं वो भी बिजनेसमैन है। अच्छा। उनका भी आजकल एक लॉ बिजनेसमैन फर्म वही है। बन रहे हैं, निकोलस जी। देखिए मनीष भाई। अभी तो जो कूटनीतिक मोर्चे पे जो चरम असफलता है भारत पाकिस्तान के इस जंग के समय जो उजागर हुआ है पूरी दुनिया के सामने। तो अभी जो भी कार्रवाई मोदी जी की जो भी यात्रा है, लोग इसी संदर्भ से देख रहे हैं कि उसकी भरपाई के लिहाज से, कुछ कुछ बैलेंस करने के लिहाज से, कुछ मैनेज करने के लिहाज से उसी तरह की कुछ यात्राएं होंगी। अब जैसे भारत में तो इसको लेकर के चर्चा है कि तुर्की को एक तरह से चिढ़ाने के लिहाज से, जवाब देने के लिहाज से साइप्रस की यात्रा में जा रहे हैं। तुर्की और साइप्रस के बीच में लगातार तनाव रहता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि केवल यही बात नहीं है, और भी ढेर सारे उनके साथ रणनीतिक और बिजनेस संबंधी डील का भी मसला है। लेकिन अभी कुल मिला के ये जो कूटनीतिक मोर्चे पे भारी असफलता है भारत की, उसकी भरपाई ही लोग देख रहे हैं अभी। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो कनाडा वाला भी मसला है, वो वहां के जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने वहां विपक्ष विरोध कर रहा है मोदी जी को बुलाने पर। लास्ट आवर में इनको बुलाया गया 6 तारीख को। 6 तारीख को इनको न्योता मिला है। सभी जो G7 के अलावे अन्य जो देश हैं उनको 1 महीना पहले ही न्योता दे दिया गया था इनको औचक समय में। तो उन्होंने कहा है कि अपने विपक्षियों को वहां कनाडा में उन्होंने जवाब दिया है कि चूंकि वो एक बाजार है बड़ा, और बहुत एक उभरता हुआ देश है बिजनेस के लिहाज से, और हमने G7 के साथियों से बात किया तो उनका भी यही सुझाव था, इसलिए हम उनको यहाँ पे माने आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि वहां इसलिए भी वो बुला रहे हैं कि वहां कनाडा में जो पिछली सरकार थी, जो ट्रूडो साहब थे, क्या नाम था उनका, उनकी जो है जो ट्रूडो, हाँ ट्रूडो। सिक्स, थोड़ा सा आपने लेफ्ट रहिए, आपका फेस कट जाता है जी, थोड़ा। हाँ। जो ट्रूडो साहब हैं, जो ट्रूडो साहब थे, उनका जो सिख जनाधार है, और अपनी कमजोरियों के चलते सिख जनाधार पे उनकी बहुत ज्यादा निर्भरता थी, चरम निर्भरता थी। और ये जो आए हैं महोदय, ये इनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। और भारत को इसलिए भी इन्होंने अंतिम समय में बुलाया है कि जो अमेरिका के साथ टैरिफ वार चल रहा है, उस टैरिफ वार में कनाडा भी ऐसे देश को खोज रहा है, ऐसे किसी मुल्क को खोज रहा है जिसके साथ वो कोई इस तरह के नया संबंध विकसित कर पाए। तो भारत उस संदर्भ में वो सारे जो तनाव ट्रूडो साहब के दौर में हुआ था, ये जो कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं, वो अपने नए मार्केट के लिहाज से, नए सिस्टम के लिहाज से, अमेरिका चूंकि बहुत ही ताकतवर तरीके से कनाडा पे भी अटैक कर रहा है, टैरिफ वार में कनाडा भी उलझा हुआ है, तो एक ये इसमें पहलू है। और इसलिए अंतिम आवर में कनाडा ने भी ये फैसला ये लिया है, भारत के साथ वो संबंध को जो खालिस्तान समर्थक लोगों को इग्नोर करते हुए भी, उनका विरोध झेलते हुए भी, विपक्ष के तमाम प्रतिवाद के बावजूद भी वो बुला रहे हैं। तो ये जो यात्रा है कुल मिला के जो डैमेज कंट्रोल यात्रा है, अगर आप इसको देखेंगे, और कुछ अगर इसमें डैमेज कंट्रोल हो जाए तो अच्छी ही बात है, कोई इसमें बहुत नकारात्मक नहीं है। लेकिन कोई बहुत कोई बड़ा इस यात्रा से कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला, ये बात तो बिल्कुल नहीं। इतनी ही बात है। और अंतिम बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि चूंकि मध्यपुर जो है अभी नए व्यापार के लिहाज से भी, नए निवेश के भी लिहाज से, नए व्यापारिक संबंधों के भी लिहाज से मध्यपुर बहुत एक महत्वपूर्ण सेंटर बना हुआ है, जिसको कि अमेरिका ज्यादा ठोस ढंग से देख रहा है। और वो वहां जानबूझ के तमाम जो तनाव है, युद्ध है, और इन सब चीजों से थोड़ा वो इस इतिम रास्ता लेने की कोशिश कर रहा है, जिसको इसराइल ने अभी बिगाड़ दिया है थोड़ा।
तो वहां भारत का जो स्टैंड है इजराइल के साथ, जो अघोषित तौर पे इस पूरे युद्ध में भी आपने देखा होगा कि वो दोनों देश हमारे मित्र हैं, और दोनों वहां शांति होनी चाहिए। तो इजराइल के साथ जो उसका एक रिश्ता है आमतौर पे, वो रिश्ता उसको मध्यपुर में और ज्यादा नकारात्मकता मैंने उसके लिए नकारात्मकता पैदा करेगा भारत के लिए, क्योंकि अभी के दौर में वहां सिचुएशन बदल गई है। मध्यपुर में आमतौर पे इजराइल का धीरे धीरे लोग गाजा को भूलने लगे थे, फिलिस्तीन को भूलने लगे थे हमास से हमले के बाद पहले। तो सऊदी अरेबिया से लेकर के यूएई से लेकर के सबने फिलिस्तीन को पीछे छोड़ करके इजराइल से रिश्ते बना रहे थे। लेकिन वो हमास के बाद वो रिश्ता उलट गया है। अभी वो इजराइल के साथ मध्यपुर के सारे देशों से रिश्ते बिगड़ गए हैं। और ऐसे समय में इजराइल के साथ जो भी खड़ा होगा आमतौर पर परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, वो उस पूरे मध्यपुर में एक तरह से अलगाव में पड़ेगा, उसके लिए रास्ते बंद होंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना और रसिया मध्यपुर को लेकर के ज्यादा सीरियसली अभी उन्होंने ठीक ठीक स्टैंड लेना शुरू किया है इजराइल के खिलाफ। चाइना ने भी बढ़िया स्टैंड लिया है और रसिया भी उस पर स्टैंड लेने की तरफ बढ़ रहा है। तो एक मैं ये देख रहा हूं कि इस मामले में भारत वहां जो उसके पास एक मौका था, वो इस मामले में पिछड़ रहा है। तो इस यात्रा से तो केवल डैमेज कंट्रोल हो रहा है। जो पुरानी राह है भारत की, मोदी जी की, उस राह में कोई परिवर्तन, कोई गुणात्मक परिवर्तन करने की दिशा हमको बिल्कुल ही नहीं दिख रही है कि उस असफलता से कुछ सीखा जाए और कुछ नए रिश्ते और कुछ नए वैश्विक स्तर पे कुछ नए रिश्ते, कुछ नई लाइन ली जाए, या कुछ पुरानी वाली लाइन से मिलता जुलता कुछ लौटा जाए। ये दिशा बिल्कुल नहीं दिख रही है। इसलिए इस यात्रा से भी बहुत कुछ भारत को मिलने नहीं जा रहा है।